हिंदी कविता शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। आज हम कक्षा 7वीं का जो पेपर है, सोमवार को जुलाई के हमारे पेपर चल रहे हैं, उसके रिवीज़न के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपके पेपर के रिवीज़न के सारे लेसन्स दिए जा रहे हैं। लेसन 1 और 2 हमने पहली वीडियो में कर लिया। अभी हम इसमें लेसन 3 और 4 करेंगे बेटा। तीसरा और चौथा पार्ट हमारा। तीसरे पार्ट का नाम क्या है बच्चे? नाम है हमारे पास तीसरे पार्ट का रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। पार्ट का नाम है हमारे का। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स आने हैं और आपको इसमें अभी आपको थोड़ी स्क्रीन बड़ी करते हैं हम। ठीक है बच्चे, ध्यान से दिख रहे होंगे आपको। इसमें बेटा आपके पास ना ये सारी ऑप्शंस दिख रही हैं पेपर की, वो आप देखो। इसमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, स्वेच्छा शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? स्वेच्छा का हमें अर्थ बताना है। स्वे इच्छा, अपनी इच्छा। स्वे मतलब अपनी और इच्छा। क्या हमारे पास क्वेश्चन आ गया? स्वे इच्छा, अपनी इच्छा। भारतीय संस्कृति कैसी रही है? हर एक चीज़ परिवर्तनशील है, तो भारतीय संस्कृति भी परिवर्तनशील रही है। परिवर्तन उसमें होते रहे हैं, बदलाव आते रहे हैं, तरक्की करती रही है हमारी संस्कृति, सभ्यता का विकास होता रहा है। तो भारतीय संस्कृति परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारे पास आ गया, भारतीय संस्कृति कैसी है? ग्रहणशील है। ग्रहणशील मतलब इसमें हम कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। सीख कर ही हम आगे दूसरों को सिखा सकते हैं। इसको ग्रहण किया जा सकता है, इसमें बुराई नहीं है। संस्कृति कैसी रही है? परिवर्तनशील रही है। और कैसी है? ग्रहणशील है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन हमारे पास आ गया, भारतीय संस्कृति में किसका संस्कार प्राचीन काल से चला आ रहा है? कौन सा संस्कार? संस्कार का भाव बेटे कुछ अच्छा गुण। कौन सा अच्छा गुण जो पुराने समय से चला आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? संस्कार यहाँ पर गुण है, संस्कार का भाव। तो कौन सा गुण चला आया है? दान करने का। कौन सा गुण? दान का, कि कुछ ना कुछ दान करो। तो पाठ में क्या है हमारे? रक्तदान करो। क्योंकि जो भी स्वस्थ मनुष्य है, अगर वो अपने शरीर में से कुछ रक्त दान कर देता है, तो इससे जो कोई रोगी व्यक्ति हो, किसी के कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, किसी को कोई बीमारी हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो, तो उसको रक्त दान देकर बचाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा दान कौन सा हो गया? रक्तदान। और भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से हमें क्या करना सिखाती है? दान करना सिखाती है। आज का युग कैसा युग है? आज का युग कैसा है? वैज्ञानिक युग है। हमें क्लियर है ये तो, कि आज हम वैज्ञानिक युग में जीवन जी रहे हैं। सर्वोत्तम दान कौन सा है? अभी बताया आपको, रक्तदान है सर्वोत्तम दान। प्राणों की रक्षा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्राणों की रक्षा करना, किसी की जान बचाना, चाहे अपने प्राण हो या अपनी जान भी बचा सकते हैं, और दूसरों की भी हमें रक्तदान करके जान बचानी चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, आनाकानी करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आनाकानी करना, टाल मटोल करना। आनाकानी करना, टाल मटोल करना। चलो बेटे अगले पेज पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें देखते हैं हमें क्या बताया गया है। सर्व प्लस उत्तम नया शब्द बनाएं। सर्व प्लस उत्तम का नया शब्द हो गया सर्वोत्तम। ध्यान से इसके स्पेलिंग आपने देखने हैं बेटे। ये भी आपको लग सकता है कि ये राइट ऑप्शन है, और लेकिन ये क्यों है? क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा लगी, ऊ लगा पड़ा है स्वर के रूप में। तो राइट आंसर हमारा होगा सर्वोत्तम। शुद्ध शब्द चुने।
शुद्ध शब्द हमें चुनना है तो आवश्यकता। 4 शब्द दिए पड़े हैं, आवश्यकता का सही शुद्ध रूप कौन सा है वो हमें टिक लगाना है। ऑलरेडी टिक आपके लिए लगे पड़े हैं, लेकिन आपने ध्यान देना है। शुद्ध शब्द चुने तो शुद्ध शब्द है आवश्यकता हमारे पास। हाँ बेटे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से 11वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास। शुद्ध शब्द चुने। बीमारियाँ की 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, हमें कौन सा शब्द शुद्ध चुनना है? तो हमारे पास बीमारियाँ की राइट ऑप्शन है ब को बड़ी की मात्रा, म को आ और र को छोटी की मात्रा, य के ऊपर या ऊपर चंद्र बिंदु। बीमारियाँ। अज्ञान शब्द की भाववाचक संज्ञा चुने। तो मोस्टली जो भाववाचक संज्ञा होती हैं 90% में ता लगाकर अज्ञानता भाववाचक संज्ञा बन जाती है। छोटी क्लासों के लिए ये मोस्टली छोटी क्लासों में जो भाववाचक संज्ञा होती है उसमें ता लगा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर से हमारे पास वर्तनी का क्वेश्चन आ गया कि आपके पास 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, यहाँ पर शब्द अलग अलग दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा शुद्ध है। 4 ये गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बिल्कुल शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध चुनना है, बाकी गलत को छोड़ देना है। ठीक है बेटे। रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल वाले पेपर में भी आएगा, मंडे वाले में। तो ये 8 प्रकार के होते हैं रक्त समूह। ठीक है बच्चे। अगला हमारे पास पाठ 4 शुरू हो गया। फूल और कांटा, ये एक कविता है जिस पर आपको इसका मैंने व्याख्या भी करवाई थी। चलो पेज चेंज करते हैं हम। इसकी व्याख्या में हमने क्या किया था कि फूल और कांटा एक ही पेड़ पर, एक ही पौधे पर लगते हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव जो है अलग अलग है। फूल लोगों को खुशबू देता है, रंग देता है, महक देता है, लेकिन कांटा क्या करता है? लोगों की उंगली में चुभ जाता है, उनके वस्त्र फाड़ देता है। कांटे का स्वभाव अलग है, फूल का स्वभाव अलग है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फूल और कांटा कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? एक ही पौधे पर। कहाँ कहाँ पैदा होते हैं? एक ही पौधे पर। भौरे को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है? भौरा मतलब भ्रमरा। भंवरा जो फूलों के आसपास मंडराता रहता है, तो उसको मीठा रस कौन पिलाएगा? फूल पिलाएगा। उंगलियां और वस्त्र कौन छेद देता है? छेद देता है मतलब चुभ जाता है उसमें। कौन चुभ जाता है बेटा? उंगलियां और वस्त्र कौन छेद देता है? कांटा। कांटा किस में खटकता है? कांटा किस में खटकता है? ऑप्शंस पढ़ के देखो। आँखों में, हाथों में, तन में और मन में। कांटा आँखों में खटकता है। अगला क्वेश्चन, कांटे की क्या विशेषता होती है? कांटे की क्या विशेषता है? कठोर भी होता है और तीक्ष्ण भी होता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज होती है इसकी धार, जो कि हमारी उंगली में चुभकर उसको बेध देता है, उसको पीड़ा पहुंचाता है। कांटे की विशेषता है ये कठोर होता है और तीक्ष्ण होता है। फूल की क्या विशेषता होती है बेटे? मैंने अभी लेसन शुरू करने से पहले बताया। फूल कोमल होता है, खुशबू देता है, हमें रंग देता है, सुगंध देता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है फूल और कांटा? फूल जो है सुख का प्रतीक है और कांटा जो है वो दुख का प्रतीक है। फूल सुख का प्रतीक है और कांटा दुख का प्रतीक है। पर कतरने मुहावरे का क्या अर्थ है? पर कतरना मुहावरा मतलब किसी के बढ़ते हुए क्या कह सकते हैं इसमें, प्रभाव को कम करना, किसी के बढ़ते हुए अधिकार को कम करना, ये हमारे पास आ गया। पर कतरने का अर्थ अधिकार कम करना। शीश पर सोहना मुहावरे का क्या अर्थ है? सोहना का अर्थ होता है बेटे सुंदर लगना, अच्छा लगना।
तो शीश पर, शीश क्या होता है? सिर। शीश पर सोना मतलब सिर पर अच्छा लगना, शीश पर सोना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का समानार्थक है? फूल का समानार्थक क्या हो सकते हैं? पुष्प हो सकता है, सुमन हो सकता है, और क्या हो सकता है? हमें यहाँ पर कौन सी ऑप्शन दी हुई है? ध्यान से देखो, प्रसून। क्या ऑप्शन है? प्रसून, फूल का समानार्थक। ये भी जो मैंने बताए हैं इनको भी याद रखना है, सुमन, पुष्प, फूल, प्रसून। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया अगला क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट इनको डिलीट कर दे। ठीक है, ओके। तो अगला प्रश्न हमारा आ गया हमारे पास 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का समानार्थक है? हवा का समानार्थक है पवन। इसको और क्या कह सकते हैं? वायु। हवा, पवन, वायु। और क्या कह सकते हैं? समीर। ठीक है बेटे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थक है? चांद, चंद्रमा, शशि, ये सारे चांद के समानार्थक हैं। पौधा, बूटा शब्द का हिंदी अनुवाद करें। पौधा या बूटा शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? पौधा ही होगा। हिंदी में हमें पौधा लिखा देखना है बस। इसके बाद हम अगले अपने पेज पर चलते हैं। अगला हमारा लास्ट पेज आ गया इस लेसन का। तो देखते हैं इसमें 14वां प्रश्न, आँख शब्द का हिंदी अनुवाद करें। आँख, हाँ, आँख में हमेशा चंद्र बिंदी लगती है, ध्यान रखनी है आपने। आँख। वसन शब्द का क्या अर्थ है? अभी मैंने बताया कि कांटा क्या करता है? हमारी उंगली में चुभ जाता है, हमारा वस्त्र, हमारा कपड़ा फाड़ देता है, और वसन का अर्थ हुआ कपड़ा या वस्त्र। अनूठा शब्द का क्या अर्थ है? अनोखा। अनूठा, अनोखा। सोहता शब्द का क्या अर्थ है? सोहता मतलब अच्छा लगना, अभी बताया ना मैंने, सुंदर लगना। सिर पर सोहता, शीश पर सोहता, सिर पर अच्छा लगता है, सिर पर सुंदर लगता है, अच्छा लगना। कुल और कुल समरूपी शब्दों का अर्थ बताएं। दोनों शब्द समरूपी हैं। कुल, इसका अर्थ क्या होगा? वंश और पूरा। कुल का अर्थ हुआ वंश और दूसरे कुल का अर्थ हुआ पूरा। मैंने अपना कुल काम कर दिया। कुल मतलब अपना काम पूरा सारा कर दिया। ठीक है बेटे, पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है, वीडियो को ध्यान से सुनना है, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुनना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेटे मैंने आपको हर वीडियो में ये बात कही होती है, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं और सब्सक्राइब तो बहुत ही कम किए होते हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए, हमारे लिए वही सफिशेंट है। अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।